एक फकीर और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था। उनकी मजबूरी ने पत्नी को कहने पर मजबूर कर दिया, हम तो सब्र कर सकते हैं, लेकिन इन मासूम बच्चों में सब्र और सहन शक्ति की ताकत नहीं है। आखिर उनके लिए तो कुछ इंतजाम करना चाहिए। पति ने दुखी होकर जवाब दिया, नेकबख्त, बच्चों की हालत देखकर मेरा भी दिल फटा जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? खुदा गवाह है, कई बार बाजार गया हूं कि कोई अल्लाह का बंदा काम दे जिससे बच्चों के लिए कुछ राहत हो जाए, लेकिन किसी ने पूछताछ तक नहीं की। आखिरकार पत्नी ने कहा, अच्छा, तुम मेरा ये कपड़ा ले जाओ और बाजार में जो भी कीमत मिले बेच दो, कम से कम बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। शौहर कपड़ा लेकर बाजार गया और उसे बेचकर 2 दिरहम मिले। अब वह उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ खरीदने जा रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी की आवाज सुनी, कोई अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में मुझ पर एहसान कर दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है। फकीर ने उस जरूरतमंद की पुकार सुनी और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में 2 दिरहम उसे दे दिए। लेकिन अब खाली हाथ घर लौटने पर उसे शर्म महसूस हुई। वह सोचने लगा कि बीवी क्या कहेगी। इस ख्याल से वह मस्जिद चला गया और इबादत में मशगूल हो गया। उसने अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू कर दी। रात हो गई और यहां से आगे कहानी चलती है। जब वह आदमी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने पूरा वाकया अपनी पत्नी को सुना दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुमने जो काम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में किया है वह अल्लाह को जरूर पसंद आएगा। वह सब कुछ जानने और देखने वाला है, उसकी जात बेनियाज है। अच्छा, अब मेरे बाकी कपड़े भी ले जाओ और उन्हें बेचकर बच्चों के खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। वह आदमी कपड़ों का गट्ठर लेकर बाजार गया और बेचने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने कपड़े खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे वह और भी परेशान और उदास हो गया। जब वह इसी गम में डूबा अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक शिकारी मछली बेच रहा है। उस आदमी ने शिकारी से कहा, तुम मेरे ये कपड़े ले लो और इसके बदले मुझे ये मछली दे दो। शिकारी मान गया और उसने कपड़ों के बदले मछली दे दी। वह मछली लेकर जब घर पहुंचा तो उसके बच्चे और पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उसकी पत्नी ने जल्दी से मछली का पेट चाक किया तो उसमें से एक बड़ा मोती निकल आया। वह आदमी मोती लेकर बाजार गया और व्यापारियों को दिखाया। उन्होंने उस मोती की कीमत 14,000 दिरहम लगाई। उसने वह मोती बेच दिया और 14,000 दिरहम लेकर घर वापस आया। अब वह आदमी और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। उनके सारे गम दूर हो गए। इसी दौरान उनके दरवाजे पर एक साइल लांघने वाला आया और आवाज लगाई, अल्लाह के बंदो, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दो। जब उस साइल की आवाज सुनकर वह फकीर उसके पास आया तो उसने कहा, भाई, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से आधा हमारे लिए और आधा तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस पर राजी हो तो यह तुम्हारा है, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें और भी ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। साइल ने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की और यह कहकर चला गया कि वह किसी मजदूर को ढूंढ कर लाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। उस फकीर ने उसका काफी देर तक इंतजार किया और आखिरकार सो गया। सोते हुए उसने देखा कि वही साइल उसके सामने खड़ा है। उसने साइल से पूछा, तुम वापस क्यों नहीं आए? साइल ने जवाब दिया, मैं साइल नहीं हूं बल्कि एक फरिश्ता हूं। मुझे अल्लाह ने तुम्हारे सब्र और शुक्र की आजमाइश के लिए भेजा था। तुमने जो 2 दिरहम अल्लाह की रजामंदी के लिए एक जरूरतमंद को दिए थे उसके बदले अल्लाह ने तुम्हें 14,000 दिरहम का इनाम दिया, और यह सिर्फ दुनिया का इनाम है। आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें मालामाल कर देगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वह जो चाहता है कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं। फायदा, खालिस नियत और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने की यही फजीलत है। हज़रत आयशा से आले सलाम के मौजज़ बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसकी बीवी बेहद हसीन थी। वह उससे बहुत मोहब्बत करता था। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो वह आदमी गहरे गम में डूब गया और उसकी कब्र पर बैठकर रोता रहता था। इत्तेफाक से एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी को इस हालत में देखा और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आगे की कहानी यहां से जारी रहती है। जात से घटना इस प्रकार है। जब इसराइली ने अपनी कहानी सुनाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए जिंदा कर दूं? उसने कहा, हाँ हजरत, यही चाहता हूं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मृत व्यक्ति को आवाज दी और कब्र से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिसके नथुनों, आंखों और शरीर के दूसरे छिद्रों से आग की लपटें उठ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वह गुलाम कलिमा पढ़ते हुए कहने लगा, लाहु इलाह 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 ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर कहा, हजरत, मुझसे गलती हो गई, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं है, वह दूसरी कब्र है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी गुलाम से कहा,
तुम अपनी कब्र में वापस लौट जाओ। इसके बाद वह गुलाम मृत हो गया और उसकी कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की ओर रुख किया और कहा, हे मालिक, अल्लाह के आदेश से जिंदा हो जा। कब्र फटी और उसमें से एक औरत बाहर आई जो अपने सिर से धूल झाड़ रही थी। उसे देखकर इसराइली ने कहा, यह मेरी बीवी है और रूहुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आदेश से वह इसराइली अपनी बीवी को लेकर वापस लौटने लगा, लेकिन लंबे समय तक जागे रहने के कारण उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी कब्र पर रोने और जागने ने मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी ने कहा, हाँ, आप आराम कर लीजिए। फिर वह इसराइली अपनी बीवी के घुटनों पर सिर रखकर सो गया। एक घोड़े पर सवार एक शाहजादा यहां से गुजर रहा था, जो अपने जमाने का अद्वितीय सुंदर था। उसे देखकर राजकुमारी अपने आप में खो गई और उसका दिल अपने नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने अपने पति का सिर अपनी जांघ पर रखा और प्रेम और इश्क के दबाव से मजबूर होकर शाहजादे के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही शाहजादे की नजर उस पर पड़ी, वह भी उसे देखकर उस पर मोहित हो गया और महिला की इच्छा पर उसे अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। इसके बाद जब उसके पति ने आंखें खोली और अपनी पत्नी को न पाया, तो वह बहुत चिंतित हुआ और उसकी खोज में उपाय सोचना शुरू किया। अंततः वह उसके पैरों के निशान पर चलते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ निकला, जो शाहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसे देखकर उस आदमी ने शाहजादे से कहा, यह मरी हुई है, आप इसे छोड़ दीजिए। शाहजादा कुछ कहने ही वाला था कि उस महिला ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि शाहजादे की दासी हूं। यह सुनकर शाहजादा उस व्यक्ति से बोला, क्या तुम मुझसे मेरी दासी लेना चाहते हो? उसने कहा, खुदा की कसम, यह मेरी पत्नी है जिसे मेरे आका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मुझे जिंदा किया है। अभी यह बातचीत हो ही रही थी कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां आ गए। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या यह वही मेरी पत्नी नहीं है जिसे आपने मेरे लिए जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, यह वही है। यह सुनकर वह महिला बोली, या रसूल अल्लाह, यह आदमी झूठा है, मैं तो शाहजादे की दासी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही महिला नहीं हो जिसे मैंने जिंदा किया था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हकम से मैंने तुझे दी थी उसे वापस कर दे। यह सुनते ही वह आवट फिर से मृत होकर गिर गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया, जो शख्स ऐसा आदमी देखना चाहे जो काफिर था और जिंदा होकर ईमान लाया, वह इस हबशी गुलाम को देखे जो ईमान की हालत में मरा। और जो शख्स ऐसा आदमी देखना चाहे जो मोमिन था और फिर अल्लाह ने उसे जिंदा किया और वह काफिर होकर मरा, वह उस औरत को देखे। ये वाकया देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब वह कभी शादी नहीं करेगा और वह मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह की इबादत में मसरूफ होकर उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। तलबुबई फायदा। इस हिकायत से यह जाहिर होता है कि नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा क्या होता है। दोस्तों, ये वाक्य आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपनी राय हमें जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।